आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्री हमारे विचार में कई वर्षों से थी कि कैसे हम बड़े जन समूह को परमेश्वर के ज्ञान एवं उसकी इच्छा एवं उसके प्रेम का संदेश जो उसने मनुष्य जाति के लिए जो प्रदान किए हैं जन जन तक पहुंचाना है। टीवी चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इस योजना को सफल रूप दे सकते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्री श्री जेम्स कुरियन एवं उसके परिवार जबलपुर के द्वारा संचालित किया जाएगा। यह मिनिस्ट्री श्री जेम्स कुरियन एवं उनके पुत्र जयंत कुरियन एवं जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत एवं प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। यह कार्यक्रम हर शनिवार को टीवी चैनल में शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को देखें और आत्मिक लाभ उठाएं। जय मसीह की। आइए हम इस ग्रुप सॉन्ग को गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकाम जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकाम जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। हम दो सनम गाते हैं, हम दो सनम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आज हम इस एपिसोड में धर्मी जन की प्रार्थना के बारे में विचार करेंगे। हम इस पर मनन करेंगे। बाइबल में प्रार्थना एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में दर्शाई गई है। बहुत सारी बातें प्रार्थना के विषय में कही गई हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में था, इस संसार में जब उसके जीवन था, तब वो हमेशा प्रार्थना किया करता था। वो एकांत में चला जाता था, सामूहिक रूप से भी प्रार्थना करता था और अकेले भी चला जाता था। भीड़ को छोड़कर वो एकांत में चला जाता था,
पहाड़ों के ऊपर चला जाता था और प्रार्थना करता था। बड़े बड़े भक्त जो बाइबल में उल्लेखित हैं, उनके प्रार्थना के जीवन को हम देखते हैं। तो ये प्रार्थना कैसे की जाए, कब की जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है। मगर मैं आज आपको केवल एक ही बारे में बतलाना चाहता हूँ, जो हमको नए नियम के किताब उसके छोटे से एक किताब है याकूब की पत्री। याकूब, ये जो याकूब है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई था। दाऊद की जो मरियम का मंगेतर था, उसके द्वारा ये याकूब की उत्पत्ति हुई और ये याकूब प्रभु का छोटा भाई है। हम देखते हैं इसके इतिहास को, यदि हम देखते हैं तो शुरू में उनके भाई बहनों को, प्रभु यीशु मसीह के जो संसारिक भाई बहन थे, उनको प्रभु यीशु मसीह से कोई खास लेना देना नहीं था। परंतु जब वो बलिदान हुआ, उसकी क्रूस पर मौत हो गई, तब हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो इस संसारिक भाई बहन थे, वो भी परमेश्वर से विश्वास करने लगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। उनमें से एक था याकूब। उसने एक छोटी सी पत्री लिखी, बड़ी व्यवहारिक पत्री लिखी। मैं चाहता हूँ मेरे इस संदेश के द्वारा मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि इस याकूब की पत्री को, जो बड़ी छोटी सी पत्री है, बड़े व्यवहारिक निर्देश दिए गए। उन निर्देशों को हमको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन की सफलता में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी बढ़ोतरी में, यदि हम हमेशा इस किताब को पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, उसके अनुसार अपना चाल चलन रखेंगे, तो हमको बहुत बहुत आशीषें मिलेगी। प्रार्थना के संबंध में उसके 5वें अध्याय के 16वें पद में उसने प्रार्थना के बारे में लिखा है। वो बोलता है, लिखता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारा ये विषय है, हम यहाँ संकोच में पड़े हैं, हम क्या आगे बढ़ें या पीछे हटें। हम हमेशा प्रभु से पूछते हैं। और यहाँ पर याकूब कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमको प्रभु से निर्णय बड़ा जल्दी मिल सकता है, हमको स्पष्ट निर्णय मिल सकता है, हमको उचित निर्णय परमेश्वर का मिल सकता है। हमारे लिए क्या लाभप्रद है, क्या हानिकारक है, कहाँ हमको सफलता मिलेगी, कहाँ हमको असफलता मिल जाएगी, इस सब का हमको यदि उत्तर पाना है या हमको उस निष्कर्ष में पहुंचना है, तो हमको याकूब कहता है कि धर्मी जन होना पड़ेगा। उनकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ, इसमें मात्रा नहीं लिखी है, बहुत कुछ हो सकता है। संसार में बहुत कुछ हो सकता है धर्मी जन के प्रार्थना में। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? प्रभु ने कहा है कि धर्मी कोई भी नहीं है। इस संसार में धर्मी कोई भी नहीं है। हमको इस धार्मिकता की ओर अपने कदम को बढ़ाते रहना है। हमको बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारे व्यक्तित्वों से हमारी पहचान होती है इस बाइबल की में। जब हम देखते हैं शुरू की किताब में,
जब सृष्टि की रचना हुई, मनुष्य जाति बनी, तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम हनोक है। हनोक एक धर्मी जन गिना गया। उसका कारण क्या था? हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के संग संग चलता था, प्रभु के साथ साथ चलता था, प्रभु उसके साथ साथ चलता था। उसका जो जीवन था प्रभु से लिपटा हुआ था, प्रभु की संगति में रहता था, और तब उसका ये जो चाल चलन था उसको धार्मिकता गिना गया। हम आगे देखते हैं इतिहास में, उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि वो सीधा जीवित अवस्था में उठा लिया गया, स्वर्गलोक में उठा लिया गया। उसका धार्मिकता इतनी बड़ी हुई थी कि वो मरण को नहीं देखा, उसने मरण को नहीं चखा, और वो सीधा उठा लिया गया। परमेश्वर ने उसको अपने पवित्र सिंहासन के पास बुला लिया जीवित अवस्था में। फिर हम देखते हैं नूह एक व्यक्ति था। परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नूह में थी। नूह के काल के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि दुनिया उस टाइम बहुत बिगड़ गई थी। चारों तरफ उपद्रव ही उपद्रव, वायलेंस था, अन्याय था, अधर्म था। मगर हम देखते हैं कि नूह और उसका परिवार, उस पर परमेश्वर की अनुग्रह हमेशा रहा। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि जल्दी से तू एक जहाज को बना, और जहाज बना और उसमें तू और तेरा परिवार उसमें आ जाए, सभी प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर आ जाएं, और परमेश्वर 40 दिन तक बरसाएगा और पृथ्वी जल से भर जाएगी और सारे प्राणी नष्ट होंगे। यदि तू परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, धार्मिकता में अपने कदम को बनाए रखेगा, तो तू और तेरा घराना बच जाएगा। परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह की दृष्टि उस पर की। उसने काफ़ी प्रचार किया कि दंड आने वाला है, सब कोई मन फिराओ, परमेश्वर के समीप आओ, जो अपराध या जो पाप में जो पूरी संसार लिप्त है उससे दूर हट जाओ। मगर हम देखते हैं कि कोई ने उसका साथ नहीं दिया, केवल नूह और उसका परिवार। और अनुग्रह की दृष्टि हुई, वर्षा शुरू हुई, 40 दिन तक इस पृथ्वी में चारों तरफ पानी गिरा, और पानी से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। और हम देखते हैं कि जिस पर प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि रहती है वो एक धर्मी जन है। धर्मी की परिभाषा में वो आ जाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर, उसके खानदान के ऊपर था, और वे लोग बच गए। परमेश्वर ने उस जल प्रलय को दूर किया, सूखी भूमि फिर से बन गई। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और वो सारी पृथ्वी पर नूह और नूह की संतान फैल गई। ये अद्भुत एक घटनाक्रम को हम बाइबल में देखते हैं। बाइबल हमको ये सब चीज़ें बताती है। आगे भी बहुत सारे लोग हम देखेंगे। आगे पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं यूसुफ, जोसेफ, उस पर भी परमेश्वर का विशेष अनुग्रह था। याकूब की संतान थी, हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या बीती। उसके सगे भाइयों ने ईर्ष्या के कारण
उसको बेच दिया। वो मिस्र में गुलाम हो गया, पोटीफर के घर में अपना गुलामी का जीवन व्यतीत करता था। फिर हम आगे देखते हैं घटनाक्रमों को, यूसुफ के ऊपर क्या क्या घटनाक्रम हुए, और अंत में हम देखते हैं कि वो बिना किसी दोष के कारण, बिना कोई अपराध के कारण वो बंदी गृह में डाला जाता है, कारागार में वो डाला जाता है। और हम देखते हैं कि कारागार में रहते रहते भी प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि उस पर रही, प्रभु का अनुग्रह उसके साथ रहा। और हम देखते हैं कि वो उस कारागार से, उस बंदी गृह से, उस यातना से कहाँ पहुँच गया? वो मिस्र देश का सर्वोच्च अधिकारी बन गया। फिरौन राजा के बाद दूसरे नंबर का ये अधिकारी बना। सारी प्रजा के लोग उसके अधीन हो गए, सब उसको दंडवत करते हैं। प्रभु का अनुग्रह यूसुफ के साथ था, और उस अनुग्रह के द्वारा वो धर्मी रहा। और हम देखते हैं उसके चरित्र में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। उसने किसी से भी बदला नहीं लिया। जब उसके भाई ऐसी परिस्थिति में उसके पास आते हैं, उससे अन्न की भिक्षा मांगते हैं, उनके जीवन के लिए अन्न का प्रावधान करने को उससे विनती करते हैं। वो उसको पहचान नहीं पाए कि ये वही यूसुफ है जिसको उन्होंने गड्ढे में डाल दिया, जिसको उन्होंने बेच दिया, गुलामी के लिए बेच दिया, वो वही यूसुफ है। मगर हम देखते हैं यूसुफ के चरित्र में कि यूसुफ तो पहचान गया कि ये उसके भाई ही हैं जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया है। मगर हम कभी भी यूसुफ के उस चरित्र को देखते हैं, उसने किसी से बदला नहीं लिया। उसने उनको अपने घर में रखा, अन्न प्रदान किया, उनके साथ दया की। कैसा अद्भुत है ये चरित्र जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की ओर इंगित करता है। हम उसके पोटीफर की पत्नी के बारे में भी यदि हम ध्यान दें तो उसने उससे कोई बदला नहीं लिया, जबकि वो पोटीफर के घर में जब अन्न नहीं रहता तो वो अन्न को प्रदान करने वाला एक व्यक्ति बन गया। वो उनसे काफ़ी बदला ले सकता था, मगर हम देखते हैं यूसुफ ने कोई बदला नहीं लिया। एक ये विशेष धर्मी जन की पहचान है। कभी भी परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा तुम्हारे वास्ते, तुमको बदला नहीं लेना है। यूसुफ के इस चरित्र को हम बाइबल में पढ़ने को देखते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इज़राइली प्रजा अपने पापों के कारण, अपनी आज्ञा ना मानने के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण बाबुल के राजा के अधीन हो जाती है। वहाँ पर वो सब के सब बंदी बनाकर भेजे जाते हैं, और वहाँ पर हमको 4 व्यक्ति मिलते हैं, दानिएल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के। ये 4 चरित्र को हमको देखने को मिलता है। उन्होंने क्या क्या नहीं सहा वहाँ। वो बड़े प्रतिष्ठित भी हो गए बाबुल के राजा के, नबूकदनेस्सर के पास, दारियस राजा के साथ बड़े बड़े प्रधान हो गए वो,
मगर उनकी भी परीक्षा हुई, कठोरतम परीक्षा हुई। उनको सिंहों के मांद में डाल दिया गया, उनको धधकते अग्नि की भट्टे में डाल दिया गया। परंतु उनका जो विश्वास था, जो धार्मिकता थी, जो उन पर प्रबल था, उसके नीचे वो नहीं झुके। राजा की आज्ञा का उन्होंने कहा कि ये हमारे परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध ये काम होगा, ये हम नहीं कह सकते, हम नहीं कर सकते। राजा जो दंड देना चाहे वो दंड दे दे, सिंहों की मांद में डाल दे, धधकते भट्टे की ज्वाला में डाल दे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बचाया। धर्मी जन की प्रार्थना, ये दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं कि दानियल 3 पहर में, तीनों पहरों में प्रार्थना करता था। यरूशलेम की ओर देखते हुए वो प्रार्थना और विनती करता था, परमेश्वर से गिड़गिड़ाता था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, ये धर्मी जन की प्रार्थना सुनी और उनको गुलामी की जंजीरों से निकाला। उसने दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक लिखी, जिसका अध्ययन हम लगातार करते जा रहे हैं। उसके रहस्यों को हम टटोलना चाहते हैं, उस किताब में क्या क्या लिखा है। और अभी तक 2000 वर्ष हो गए, ज़्यादा हो गए, 2000-3000 वर्ष के पश्चात भी हम उसके पूरे मर्म को, उसके अंदर जो लिखी हुई भविष्यवाणियाँ हैं, उन सबको समझ नहीं पाए हैं। आज भी उस दानियल की पुस्तक का अध्ययन पूरे संसार भर में हो रहा है। जहाँ बहुत बड़ी किताब नहीं है, 10-12 अध्याय हैं, पर उसमें जो प्रभु ने उसको रहस्यों का उजागर किया है, वो बड़ा अद्वितीय है, बड़ा अलौकिक है। परमेश्वर ने उनकी सहायता मदद की। फिर हम आगे आते हैं कि एक और नए नियम में व्यक्ति मिलता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। उनके माता पिता का नाम था जकरिया इलिशिबा। वहाँ पर एक विशेष उल्लेख है। उनके माता पिता बहुत ही धर्मी थे, वो प्रभु की आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था पर निर्दोष चलते थे। और वहाँ उनका एक पुत्र हुआ जो आगे जाके जॉन द बैप्टिस्ट हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता हुआ। और प्रभु के आगमन के पहले और उस दौरान उसने खूब प्रचार किया। उसने लोगों को तैयार किया कि उसके बाद एक आने वाला है जो जगत का उद्धार कर देगा, संसार का उद्धार कर देगा। जगत को उसके पीछे होना पड़ेगा, जगत को उसकी मानना पड़ेगा, जगत को उसके बारे में अपने आप में पश्चाताप करना पड़ेगा। उसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, लोगों को बपतिस्मा दिया और परमेश्वर की राह सबको दिखाया। 400 वर्ष के अंतराल में एक ऐसा भविष्यवक्ता पैदा हुआ जो कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहलाया। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता धर्मी थे, उनकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और फिर हम देखते हैं नए नियम में प्रभु का एक चेला था जिसका नाम था पतरस। वहाँ के राजा ने
हेरोदेस ने एक चेले को, जिसका नाम था याकूब चेला, उसको पकड़वाया और उसको मरवा दिया था। अब वो चाहता था कि पतरस को भी कैसे भी पकड़े, बंदी गृह में डालें और मरवा दें। ये उसने षड्यंत्र रचा था कि हम इस पतरस को भी अपने रास्ते से अलग कर सकते हैं, क्योंकि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा जो सत्य है उसको यहूदी जनता को बताते थे, प्रचार प्रसार करते थे। राजा को ये अच्छा नहीं लगता था। तो हम क्या देखते हैं कि पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया, और बंदी गृह में डालते हुए उसके बाद उन लोगों ने ये निर्णय लिया, वहाँ के राजा ने, कि इसको मरवा देंगे एक दिन के अंतराल में या रात खत्म होने तक, उसके बाद उसको मरवा देंगे। मगर हम देखते हैं कि सारी प्रजा, जितने भी विश्वासी थे, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के भक्त थे, वो सारी प्रजा प्रार्थना करती रही और पतरस की रिहाई के लिए बंदी गृह में प्रार्थना करती रही। और प्रार्थना के द्वारा हम क्या देखते हैं, उसके बंधन खुल गए। जो दरवाजे बंद थे उसके, वो सब खुल गए और वो बंदी गृह से अपने आप बाहर निकल गया। कैसी अद्भुत घटना है प्रार्थना के प्रभाव से। धर्मी लोगों की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि वो धर्मी था। हमारा प्रभु यीशु मसीह धार्मिक यीशु मसीह था, धर्म के मार्गों में चलता था, धर्म के कार्यों में, विधियों में रहता था, और वो धार्मिक यीशु मसीह था। उसके मुंह से छल तथा कपट की कोई बात नहीं होती थी, धर्मी था। हम देखते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना हमेशा सुनी गई। हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हमेशा सुना गया। परमेश्वर पिता ने उसकी याचना को स्वीकारा। केवल एक ही याचना हमको पूरे बाइबल में देखने को मिलती है, जो ये कहती है कि प्रभु ने, जब वो क्रूस की मौत मर रहा था, हमारे पापों के लिए बलिदान दे रहा था, तब उसने उसकी प्रार्थना को, याचना को नहीं सुना, और वो याचना परमेश्वर पिता ने अनसुनी कर दी हमारे लिए, हम इंसानों के लिए। और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, और वो हमारे लिए जीवित हो गया है, और हमारे उद्धार का कारण। हम सबों को उस धर्मी, जो परम धर्मी है, उस पर विश्वास करना चाहिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाए, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।